हिंदू राष्ट्र के गठन को लेकर जो यज्ञ शुरू किया है बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने, उससे जुड़ी हुई 7 दिन का ये यज्ञ है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। चारों वेदों के सामने उन्होंने प्रण लिया है और इसकी शुरुआत की है। हजारों लाखों भक्त उनके वहीं पर मौजूद हैं जो दिन रात बागेश्वर सरकार के सामने ही बिताना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्रस्य शीघ्रातिशीघ्रतया वर्तमान में सनातन की क्रांति का आना इस बात का तय है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होने की ओर अग्रसर है और बहुत जल्दी यह दृढ़ संकल्प हमारे बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा का पूर्ण होगा। ये धीरेन्द्र शास्त्री के सबसे बड़े प्रण को लेकर हो रहे शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें, जिसका मकसद भारत को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्रस्य शीघ्रातिशीघ्रतया संपादनार्थम। ये बागेश्वर धाम है जिसका चप्पा चप्पा बागेश्वर सरकार की सौगंध की गवाही दे रहा है। चारों वेदों के सामने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बागेश्वर सरकार का यज्ञ शुरू हो गया है, जिसमें हजारों भक्तों के सामने धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रतिज्ञा ली। हम ऋषि परंपरा का अनुकरण करने वाले भारतीय सनातनी लोग हैं। हमें अपने वेदों पर, अपने इष्ट पर, ईश्वर पर भरोसा है कि हम जो अपने इष्ट से मांगते हैं वो परमात्मा दिल खोल कर देता है। तो जब करोड़ों हिंदू इस 13 फरवरी से 19 फरवरी तक यज्ञ में ईश्वर से कामना हिंदू राष्ट्र की करेगा तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्रस्य शीघ्रातिशीघ्र। यज्ञ करवाने वाले यज्ञाचार्य राजा पांडेन आज तक से बातचीत में कहा कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर चाहते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बने। हमारा सनातन धर्म ये बहुत बड़ा धर्म है और सनातन धर्म ही के अनुसार ही शास्त्रीय परंपरा पूर्ण रूप से जो चला आ रहा है उसके अनुसार से यह सनातन धर्म के अनुसार और महाराज श्री का ये संकल्प है। सब कोई अपने अपने धर्म के लिए करता है। महाराज जी का जन्म हुआ है, सनातन धर्म के लिए महाराज जी का ही एक यही संकल्प है और हिंदू राष्ट्र का भी महाराज जी का ही संकल्प है। अपना अपना ये स्वतंत्र भारत है ना, अपने अपने लिए लोग कर सकते हैं। महाराज श्री का यही संकल्प है। बागेश्वर धाम में 13 से 19 फरवरी तक धर्म महाकुंभ लग रहा है, जिस वजह से यहाँ पर भक्तों की भीड़ जुट रही है। हर दिन सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक यज्ञ किया जा रहा है, जिसमें रोजाना 50,000 से ज्यादा लोग आहुति देंगे। बागेश्वर धाम की अपील पर उनके भक्त देश भर से छतरपुर के गड़ा गांव पहुंच रहे हैं, जिसमें एमपी के सागर से एक डमरू बजाने वाली मंडली भी शामिल है। हिंदू राष्ट्र के लिए हम लोग जहाँ भारत में जहाँ कलश यात्रा, शोभा यात्रा होती है, इसमें हम लोग निःशुल्क जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे जो महाकाल डमरू मंडली है जो सागर के हैं और यहाँ पे हिंदू राष्ट्र के लिए जहाँ एक तरफ संकल्प लिया गया है तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अलग अलग आयोजनों के जरिए जो तमाम श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं और समर्थक हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के, वो हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ अलग अलग तरह से अपनी जो बात है वो सामने रख रहे हैं। पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार एक बार फिर सजा है। फर्क बस इतना है कि इस बार उनके मकसद के लिए भक्त अपना जोर लगा रहे हैं। छतरपुर के बागेश्वर धाम में जो यज्ञशाला बनी है, जहां पर यज्ञ हो रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ, दरअसल उसे पूरे बागेश्वर धाम में एक तरीके से प्रदर्शित भी किया गया है। हम बागेश्वर धाम के ठीक पहले ये जो मुख्य द्वार बना हुआ है वहां मौजूद है। वहां पे भी अगर आप देखें तो विश्व कल्याणार्थ एवं भारत हिंदू राष्ट्र के मनोकामनार्थ ये यज्ञ संपन्न कराया जा रहा है, ऐसा इस द्वार पर भी लिखा है। और सिर्फ यही द्वार नहीं, पूरे बागेश्वर धाम में आपको इसके लिए पोस्टर भी लगे हुए दिख जाएंगे, जहां पे ये बताया गया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। जय हिंदू राष्ट्र इस पोस्टर में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और यही इस तरीके के पोस्टर जो है पूरे बागेश्वर धाम में आपको लगे हुए दिख जाएंगे। यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि सनातन को लेकर के उनकी जो लड़ाई थी, सनातन धर्म को लेकर के उनके जो बयान थे वो ऐसे ही नहीं थे, वो एक संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बागेश्वर धाम के लिए भक्तों के जोश में कहीं कोई कमी नहीं है।
पंडाल के नीचे हजारों लोग सर्दी में रात में सो रहे हैं। आपको तस्वीर दिखाते हैं, वो तस्वीर जो आज से पहले बागेश्वर धाम में कभी किसी ने नहीं देखी होगी। वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। रात को 1 बजे भी लोग इस कड़कड़ाती ठंड के बावजूद यहाँ डटे हुए हैं और ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि कैसे यहाँ पर करीब करीब अगर देखा जाए तो 10,000 के आसपास की संख्या में लोग आपको दिख जाएंगे जो देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हुए हैं। बागेश्वर धाम का हर भक्त भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रतिज्ञा को लेकर उनके साथ और चाहता है कि उनके गुरु की मनोकामना जल्द पूरी हो, जिसका जिक्र वो अक्सर करते रहते हैं। मैं संगम की वो तस्वीरें देख रही थी जहां पर आप डुबकी लगाने के लिए गए थे। गंगा जी को प्रणाम आपने किया, संतों को प्रणाम किया, लेकिन वहां पर जनता पूरी ऐसा लग रहा था जुटी हुई थी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की बातों को सुनने के लिए, और आपने भी सीधे हिंदू राष्ट्र से ही बात वहां पर शुरू कर दी। हमारे जीवन का प्रारंभ से ही हमेशा सनातन और हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर भाव रहा और भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा। बस केवल घोषणा की आवश्यकता है। इसके बीच की जो छोटी सी लाइन बची है उस लाइन को पार करने की आवश्यकता है। बस उसके लिए हमने ये आवाज बुलंद की। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कई संगठन वक्त वक्त पर करते रहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का नाम भी इसमें जुड़ गया, जिनकी लोकप्रियता की वजह से हजारों लाखों लोग उनकी मुहिम से जुड़ रहे हैं। उन्हें समर्थन देने के लिए बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या महायज्ञ करके भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का चमत्कार किया जा सकता है? लोकेश के साथ रविश पाल सिंह, छतरपुर, आज तक।